नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्न विथ अनीता महाजन इस चैनल पे। जो भी छात्र एमए हिंदी में कर रहे हैं उनके लिए ये नोट्स बनाए हैं मैंने। आज हम इस वीडियो में महाकाव्य और खंडकाव्य में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको देखेंगे। और इसमें कामयानी महाकाव्य के बारे में जानेंगे जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। हम सबको पता है कामयानी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है और प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना भी है। कामयानी में हमें पता है मन से हृदय और बुद्धि तक की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। इनके माध्यम से मनु के द्वारा श्रद्धा के सहयोग से सृष्टि की उत्पत्ति और ईड़ा के द्वारा उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पतन के पश्चात पुनः श्रद्धा की शरण में शांति की प्राप्ति कैसी होती है ये बताया गया है। हम आगे बढ़ने से पहले महाकाव्य का अर्थ क्या होता है वो जानेंगे। महाकाव्य में सर्गों का निबंधन होता है और वो तभी महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य में देवता या सदृश क्षत्रिय जिसमें धीरोत्तावादी गुण होते हैं वही नायक कहलाता है। एक वंश के अनेक सत्कुलीन भूप भी होते हैं। उसमें श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस अंगी होता है तथा अन्य सभी रस अंगरूप होते हैं। वास्तव में महाकाव्य व्यक्ति की चेतना से अनुप्राणित न होकर समस्त युग एवं राष्ट्र की चेतना से अनुप्राणित होता है। इसी कारण उसके मूल तत्व देशकाल सापेक्ष न होकर सार्वभौम होते हैं। महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप का वर्णन किया जाता है। वैसे महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग भी किया जाता है। उसमें शांत, वीर अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और प्रमुख महाकाव्य रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, कामयानी आदि हैं। हम सब इससे परिचित हैं। सबसे पहले हम महाकाव्य की परिभाषा देखेंगे जो कि आचार्य हेमचंद्र महाकाव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, महाकाव्य संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की प्रायः ग्रामीण भाषा में निबद्ध विभिन्न सर्गों के अंत में विभिन्न वृत्तों के प्रयोग, स्कंध, बद्ध, संधियुक्त तथा शब्दार्थ वैचित्र्य से पूर्ण होता है। यह परिभाषा आचार्य हेमचंद्र जी की है। आप वीडियो में देख सकते हैं। इन नोट्स में आगे आचार्य भामह जी की भी है। और महाकाव्य का शाब्दिक अर्थ होता है महान काव्य, अर्थात ऐसा काव्य जो अपने कथानक, नायकत्व, उद्देश्य, शैली तथा भाषा के दृष्टिकोण से महान होता है, उसी को महाकाव्य कहते हैं। सर्वप्रथम महाकाव्य की रचयिता वाल्मीकि जी को कहा जाता है, जिन्होंने रामायण में अप्रत्यक्ष रूप से महाकाव्य के लक्षणों को प्रकट किया गया है। अग्निपुराण में सर्गबंधो महाकाव्यम कहकर इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। परिभाषा के बाद हम कामयानी के महाकाव्य के मूल तत्व देखेंगे जो कि 5 प्रकार के हैं। उदात्त कथानक, उदात्त कार्य तथा उद्देश्य, उदात्त चरित्र और उदात्त भाव और उदात्त शैली। इस प्रकार औदात्य अथवा महत्व की महाकाव्य का प्राण है। आगे हम महाकाव्य कामयानी महाकाव्य की संक्षिप्त कथावस्तु देखेंगे जिसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अंतिम है आनंद। कामयानी इस महाकाव्य में मानव मन और दर्शन पर आधारित है जिसमें जीवन के रहस्यों और समस्याओं का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। मानव अग्रजन्म देव निश्चिंत जाति के जीव थे। किसी भी प्रकार की चिंता न होने के कारण वे चिर किशोर वय तथा नित्यविलासी देव
आत्म मंगल उपासना में भी विभोर रचित हैं, ये बताया गया है। इस महाकाव्य की कथा वस्तु में बताया गया है कि प्रकृति यह अत्याचार सहन न कर सकी और उसने अपना प्रतिशोध लिया। भीषण जल प्लावन के परिणाम स्वरूप देव सृष्टि का विनाश किस तरीके से हुआ, यह बताया गया है। केवल इस जल प्लावन में मनु जीवित बचते हैं और देव सृष्टि के विध्वंस पर जिस मानव जाति का विकास हुआ उसके मूल में थी चिंता, जिसके कारण वह जरा और मृत्यु का अनुभव करने को बाध्य हुआ। चिंता के अतिरिक्त मनु में दैवी और आसुरी वृत्तियों का भी संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण उनमें एक और आशा, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा का आविर्भाव हुआ, तो दूसरी ओर काम वासना, ईर्ष्या और संघर्ष की भावना जगी। इन विरोधी वृत्तियों के निरंतर घात प्रतिघात से मनु में निर्वेद जगा और श्रद्धा के पथ प्रदर्शन से यही निर्वेद क्रमशः दर्शन और रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद की उपलब्धि का कारण बना। यह सब इस महाकाव्य में बताया गया है। आगे हम कामयानी का चिंता सर्ग देखते हैं, जिसका पहली पंक्तियाँ आप देख सकते हो। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यह मनु की बात हो रही है, जो कि कामयानी महाकाव्य का सबसे प्रथम सर्ग है चिंता, उसमें से लिया गया है। हम आयु वृद्धि के साथ और कुछ सीखे ना सीखे, बट बिना प्रयास किए हम चिंता करना सहज सीख जाते हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। जब जल प्लावन होता है और जल प्रलय के बाद मनु अपनी नाव महावट से बांधकर चिंताग्रस्त होकर हिमालय की उत्तुंग शिला पे यानी चोटी पे बैठता है और वहाँ बैठ के इस विनाश को देख के चिंता में मग्न हो जाता है कि किस तरीके से इस सृष्टि का विनाश हुआ है। यह सब देख के वह अपने ही ख्यालों में खो जाता है, उस का वर्णन किया गया है। उसी का नाम चिंता सर्ग दिया गया है, क्योंकि उस घटना को देखकर मनु बहुत विचलित हो जाता है और उसकी जीने की चाह ख़त्म हो जाती है। वह सोचता रहता है कि अभी आगे क्या होगा, और इस चिंता मुक्त होकर मनु का हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठ जाना, विनाश के बारे में सोचना, फिर धीरे धीरे काल रात्रि का स्थान सुनहरा प्रभात द्वारा ग्रहण करना यानी सुबह होना, विनाश के बाद नवनिर्माण आदि घटनाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है लज्जा सर्ग। लज्जा सर्ग में ये कामयानी महाकाव्य का छठा सर्ग है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने यौवन की दहलीज पर आकर स्त्री के व्यक्तित्व में विकसित होने वाले लज्जा भाव का वर्णन किया गया है। उसकी एक स्त्री के रूप में कल्पना की है। मनु की प्रेमिल बातें सुनकर श्रद्धा के हृदय में नारी सुलभ लज्जा का उदय होता है। उसकी पलकें झुक जाती हैं, कान और कपोल अरुणिम हो जाते हैं तथा शरीर रोमांचित हो उठता है। इस बात का वर्णन किया है। मनु के प्रेम समर्पण के बाद लज्जा व श्रद्धा की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में बदलाव कैसे आते हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। आगे इन्हीं सब बातों पर विचार कर रही थी श्रद्धा। उसके बारे में बताया गया है कि संध्या लालिमा में एक छाया मूर्ति का आभास हुआ उसे। उसमें श्रद्धा के मन में उत्पन्न लज्जा मनोभाव का एक स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है, वो बताया गया है। श्रद्धा के प्रश्न के उत्तर देती हुई लज्जा कहती है कि हे बालिके, तू इतना आश्चर्यचकित मत हो। तेरे मन के में होने वाले परिवर्तनों का कारण मैं ही हूँ, अर्थात लज्जा, जिसने स्त्री का रूप लेके श्रद्धा के सामने अपना वर्णन किया हुआ है। लज्जा कहती है कि मैं वह शक्ति हूँ जो युवतियों का मार्गदर्शन करती हूँ, उन्हें समझाकर समर्पण से पहले सोच विचार करने में प्रेरित करती हूँ। यह लज्जा की कही हुई बातें हैं जो कि श्रद्धा को पथ प्रदर्शन कर रही है। आगे वो उससे कहती है कि व्यक्तित्व में कापलों की लाली, आँखों में काजल, घुंघराले लटों और मन की मरोड़ के रूप में मैं प्रकट हुई हूँ और अपने जीवन के सही मार्ग में तुम्हें भी सही मार्ग दिखाना चाहती हूँ। श्रद्धा कहती है कि मैं अपनी दुर्बलता
को जानती हूँ, इसलिए मेरा मन ढीला पड़ जाता है और मैं पराजित हो जाती हूँ। तो लज्जा उसे कहती है कि अब तुम्हारा यह सब पूछना व्यर्थ है, क्योंकि तुमने अपना सारा जीवन पहले ही एक पुरुष को, जो कि मनु है, उसे अर्पित कर चुका है मन ही मन, और अब तुम्हें सत और असत के फेर में न पड़कर संपूर्ण समर्पण भाव को ध्यान में रखते हुए अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह सब लज्जा श्रद्धा को बताती है। आगे कामयानी का कला पक्ष देखते हैं हम। काव्य में कला पक्ष और छंदोबद्धता से आरंभ होता है। कविता के लिए लयबद्ध होना अनिवार्य होता है। मनुष्य के भीतर आंदोलन की जो मूल इच्छा है उसकी तृप्ति छंद के द्वारा ही होती है। कवि की भावना अनुकूल छंद पाकर अत्यंत आकर्षमय बन जाती है। इस तरह छंदोमयता में काव्य का महत्व निहित है। कविता का गुण गुंजन बहुत कुछ छंदोमयता और गति मानता पर आधारित होता है। यह सब बताया गया है। वही कामयानी का कला पक्ष के रूप में हम देख रहे हैं। प्रसाद जी आगे कहते हैं कि कामयानी के अंदर छायावादी शैली के अनुसार उपमाएं कितने ही प्रकार की उपयोग की है और छंदों का भी उपयोग किया है। इसके साथ ही शब्दालंकार अर्थालंकार का सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया। आगे कामयानी का उद्देश्य देखते हैं हम। कामयानी महाकाव्य में प्रसाद जी का उद्देश्य मन के साथ हृदय और बुद्धि के द्वंद्व का विवेचन करना है। इस महाकाव्य में प्रसाद जी मानवता के कल्याण के लिए आनंदवाद और समरसता की स्थापना करते हैं। आनंदवाद का आधार इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय है, यह बताते हैं। आगे हम खंड काव्य का अर्थ देखते हैं। खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी एक घटना को विशेष लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य शब्द से ही हमें स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप में कवि की प्रभावित नहीं करता। कवि चरित्र नायक के जीवन की किसी सर्वोत्कृष्ट घटना से प्रभावित होकर जीवन के उस खंड या विशेष का अपने काव्य में पूर्णतः उद्घाटन करता है। आगे खंड काव्य की परिभाषा दी है। जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य की परिभाषा के बाद हम उसके प्रमुख तत्व देखते हैं, जो कि 7 तत्व माने जाते हैं। एक है कथानक, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण है, तीसरा संवाद, चौथा रस या भाव व्यंजना, आगे है देशकाल, उद्देश्य और लास्ट में है शैली। आगे हम खंड काव्य में अतीत खंड को देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती काव्य कृति है, उसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। इसमें भारत की गौरवता का वर्णन किया गया है। आप देख सकते हो इस कविता में भारत भारती के अतीत खंड में भारत की श्रेष्ठता किस प्रकार गौरवशाली था उसका वर्णन किया गया है। अतीत खंड में हमारी विद्या बुद्धि का भी वर्णन किया गया है। उसके बाद उसमें आर्य स्त्रियाँ जो थी उनके संस्कृति का और स्त्रियों का पुरुषों के समान ही सम्मान और अधिकार प्राप्त थे तथा वे कंधे से कंधा मिलाकर समाज के उत्थान कार्य में सहयोग देती थी, उसका वर्णन किया गया है। आगे है वर्तमान खंड। वर्तमान खंड में भारत के साहित्य, संगीत और स्त्रियों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। उसमें दारिद्र्य, जो कि ब्रिटिश काल भारत में व्याप्त दारिद्र्य का वर्णन करता है। फिर कृषकों की दुर्दशा का भी वर्णन किया गया है। आगे भविष्य खंड दिया है, इसमें देश की उन्नति की मंगल कामना की गई है। आगे भारत भारती इस काव्य कृति का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, जिसमें स्वदेश प्रेम को दर्शाया गया है। अगर आपको यह नोट्स हेल्पफुल लगते हैं तो इसी तरीके के नोट्स के लिए आप हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।